हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5th में फर्स्ट 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। इस क्लास में हम लोग 5th क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक रह गए उसको सॉल्व करेंगे। सो हम लोग 5th के 7 से शुरू करते हैं। सो इसके बाद हमारे ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो 5th का 7 शुरू करते हैं। सो हमारा 5th का 7th क्वेश्चन जो है, 5th में 7th क्वेश्चन जो है वो है हमारा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। सो हमारे जो क्वेश्चन गिवन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग LHS से स्टार्ट करते हैं। सो हमारा LHS क्या है यहाँ पे? LHS जो हमारा यहाँ पे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर? सो न्यूमरेटर में हम साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा गिवन है, इसमें हम साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो साइन थीटा अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रिमेन हो जाएगा इतना। और जो डेनोमिनेटर है हम लोग डेनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी कॉस क्यू थीटा है, यहाँ भी कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा कॉमन इजिली ले सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस थीटा। सो कॉस थीटा अगर कॉमन यहाँ हम ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आपको? ठीक है, और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो ये जो 1 है हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर देते हैं। सो हमारा ये जो साइन थीटा एज इट इज राइट कर लेते हैं, और ये 1 है जो हमारा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एज इट इज हम लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा को। सिमिलरली कॉस थीटा को एज इट इज लिख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ जो 1 है हम लोग यहाँ भी 1 की जगह क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो माइनस का 1 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं साइन थीटा एज इट इज, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या है माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा रिमेन रह जाएगा। सो कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिख देते हैं और क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? सिमिलरली इन डेनोमिनेटर यहाँ क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा और यह क्या है माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। सो 2 में से 1 चला जाएगा 1 रिमेन रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब आप क्लियरली देख सकते हैं न्यूमरेटर में क्या है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और डेनोमिनेटर में भी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सो हमारा क्या रह गया साइन थीटा अपॉन में क्या रह गया कॉस थीटा, यही रिमेन रह गया। और हमें पता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा, और यही क्या है हमारा RHS। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा 5th का क्वेश्चन नंबर 7th। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ठीक है, सो हमारा जो 5th का 8 है वो क्या है क्वेश्चन नंबर 5th का 8, ये जो है हमारा साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर A
प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सो LHS क्या है हमारा, साइन ए प्लस कॉजेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और RHS क्या प्रूफ करना हमें, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS, सो LHS क्या है हमारा, साइन ए प्लस कॉजेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये क्या है हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लोग ओपन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2 साइन a इंटू कॉजेक ए। सिमिलरली हम लोग इसको भी ओपन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर a प्लस क्या हो जाएगा 2ab, दैट इज 2 cos a इंटू सेक a। क्लियर, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया और ये भी क्या कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। जैसे ये साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, इसको एक साथ लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a को क्या करते हैं, एक साथ लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। क्लियर, ठीक है। 2 साइन a इंटू कॉजेक a, साइन a और कॉजेक a क्या होते हैं, आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बस रिमेन हो जाएगा, 2 रह जाएगा। ठीक है, ये भी खत्म। सिमिलरली हमारा ये कॉस और सेक क्या होते हैं, आपस में अपोजिट होते हैं, तो कॉस सेक क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ 2, तो हमारा ये 2 भी कैंसिल हो, 2 cos a sec a भी कैंसिल हो गया। अब क्या क्या रिमेन रह गया, cos a का स्क्वायर a प्लस sec का स्क्वायर a, सो आप इसको एज इट इज लिख दीजिए, cos a का स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a। ठीक है, सो साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, हमें पता है cos a का स्क्वायर है 1 प्लस cot स्क्वायर a क्या होता है, cos a का स्क्वायर है, हमने आइडेंटिटी पहले भी पढ़ा है, 1 प्लस cot स्क्वायर a क्या होता है, cos a का स्क्वायर है, तो cos a का स्क्वायर a की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 1 प्लस cot स्क्वायर a। सिमिलरली 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर a, आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a, सो sec स्क्वायर a की जगह क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, सो 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, 7, 2 2 4 5 6 7, तो हमारा क्या हो गया, ये 7 आ गया, 7 प्लस और क्या रह गया, ये हमारे सारे हो गए ये और ये, सो क्या बच गया, tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, दैट इज आवर RHS। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इजी था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, सो हम लोग अब 5th का 9th करते हैं। ठीक है, सो हमारा 5th का 9th क्या है, 5th क्वेश्चन नंबर 9th हमारा है कॉजेक a माइनस साइन a इंटू सेक a माइनस कॉस a इज इक्वल टू 1 अपॉन में tan a प्लस cot। सो ये हमारा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, LHS से स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है, सो हमारा LHS क्या है, LHS क्या है हमारा, कॉजेक a माइनस साइन a इंटू सेक a माइनस कॉस a। ठीक है, सो कॉजेक को हम क्या लिख सकते हैं, कॉजेक a को 1 अपॉन में साइन a लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 1 अपॉन में साइन a, साइन a को एज इट इज रहने देते हैं, साइन a। सिमिलरली सेक a को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में cos a, और ये जो cos है इसको क्या ले लेते हैं, एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, सो ये हमारा यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a
अपॉन में क्या हो जाएगा साइन ए, ठीक है। वैसे यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस ए, क्लियर, ठीक है। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, आपको अच्छे से पता है क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए इनटू, सिमिलरली 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। सो 1 कॉस से 1 कॉस कैंसिल, 1 साइन से 1 साइन कैंसिल, तो क्या रह गया 1 साइन एंड 1 कॉस का क्या रह गया प्रोडक्ट, क्या हो गया ये साइन ए इंटू कॉस ए। ये हमारा क्या एलएचएस आ गया। अब हमें आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आरएचएस हमारा नहीं आ रहा, तो आरएचएस को भी क्या करना पड़ेगा सिंप्लीफाई, तो करते हैं आरएचएस। सो आरएचएस क्या है हमारा, आरएचएस है हमारा 1 अपॉन में tan a प्लस cot a, क्लियर। सो 1 अपॉन में tan a क्या होगा हमारा sin a अपॉन में क्या हो जाएगा cos a, क्लियर। cot a क्या हो जाएगा cos a अपॉन में sin a, ठीक है, cos a अपॉन में sin a cot a, ठीक है। सो 1 डिवाइड बाई, मैं एलसीएम ले लेता हूं, ये जो है ना एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा sin a इंटू में cos a, ठीक है। सो cos से cos कैंसिल, तो क्या हो जाएगा इधर sin स्क्वायर a, सिमिलरली sin से sin कैंसिल, तो cos इंटू cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a, ठीक है। सो ये जो sin a इंटू cos a इसको हम क्या ऊपर भेज देंगे न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे sin a इंटू में cos a डिवाइड बाई sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा 1। सो हमारा क्या आ गया फाइनल sin a इंटू cos a। सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू क्या हो गया RHS। यही तो हमारा LHS जो हमने क्या प्रूव कर लिया sin a इंटू cos a, और RHS को भी क्या लिया है sin a इंटू cos a। सो LHS इज इक्वल टू क्या हो गया RHS, ठीक है। तो इजी था ये भी, ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ, ठीक है। सो आई होप आपको 9th क्वेश्चन में क्लियर हुआ होगा 5th का। अब हम लोग जो एक क्वेश्चन रह गया 10th क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो 5th का 10th क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 10th जो है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस tan a अपॉन में 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर a, ठीक है। सो यहाँ पे LHS लेफ्ट हैंड साइड, MHS मिडिल साइड एंड RHS तीनों गिवन है, ठीक है। तो हम इसको प्रूफ करते हैं, तो या तो LHS को RHS के बराबर दिखा दो या MHS को और MHS को RHS के बराबर दिखा दो, तो हमारा क्या होगा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद LHS फर्स्ट, ठीक है। सो LHS क्या है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस cot स्क्वायर a। अब बताइए आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी है, 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होता है sec स्क्वायर a होता है sec स्क्वायर a, एंड 1 प्लस cot स्क्वायर a क्या होता है cosec स्क्वायर a होता है, ये भी आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तीन तो आइडेंटिटी है हमारी, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a एंड 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू cosec स्क्वायर a, ठीक है। एंड tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ क्लियरली sec क्या है ऊपर है, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में सेंड करना चाहूँ तो sec की जगह क्या हो जाएगा cos, क्योंकि sec और cos क्या होते हैं आपस में रेसिप्रोकल। वैसे cosec क्या है डिनोमिनेटर में, अगर मैं इसको न्यूमरेटर में सेंड करना चाहूँ तो किसके साथ जाएगा sin के साथ जाएगा, ठीक है। तो sec स्क्वायर a क्या हो जाएगा 1 अपॉन में cos स्क्वायर a, और ये cosec को लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में sin स्क्वायर a, ठीक है। सो यहां से कर लेते हैं। सो ये क्या हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर a
अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। तो ये क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन में कॉस ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर, साइन ए अपॉन में कॉस ए होल का होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए RHS। ठीक है, सो हमने LHS को तो RHS के बराबर प्रूफ कर दिया, लेकिन MHS हमारा रह गया। तो MHS को भी क्या हम लोग RHS के बराबर दिखा देते थे। MHS क्या हमारा, MHS मिडिल हैंड साइड, MHS क्या हमारा 1 माइनस tan A अपॉन में क्या है 1 माइनस कॉट A का होल स्क्वायर। ठीक है, सो इसको हम लोग tan और cot को क्या कर देते हैं साइन और cos में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, सो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन A अपॉन में cos A, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos A अपॉन में क्या हो जाएगा sin A। ठीक है, क्लियर का होल स्क्वायर। ठीक है, सो एलसीएम ले लो आप, तो क्या हो जाएगा cos A माइनस sin A डिवाइड बाई cos A। ठीक है, अपॉन में sin A माइनस cos A अपॉन में क्या है sin A का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। मैं इसको LHS को रब कर देता हूं। ठीक है, यहां से कंटिन्यू करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, अच्छा आप बात बताइए एक, अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर कहूं या फिर b माइनस ए का होल स्क्वायर कहूं, बात तो बराबर है ना दोनों, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर भी क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये क्या होगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली यहाँ पे देखिए cos a माइनस साइन a है, और यहाँ क्या है साइन a माइनस cos a, और स्क्वायर क्या है दोनों में लगा हुआ है। तो मैं साइन a माइनस cos a का होल स्क्वायर कहूं या cos a माइनस साइन a का होल स्क्वायर कहूं, दोनों क्या है इक्वल होगा, तो मैं उसको लिख सकता हूं cos a माइनस साइन a का होल स्क्वायर को भी साइन a माइनस cos a का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर होगा आपको ये। सो इसको मैं जो है cos a माइनस साइन a, इसको मैं लिख रहा हूं साइन a माइनस cos a का क्या लिख रहा हूं होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या हो गया cos स्क्वायर a। ठीक है, इनटू ये हमारा ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर a। मैं इसको क्या कहते हैं ओपन भी कर रहा हूं, स्क्वायर भी ओपन कर रहा हूं और रीअरेंज भी कर रहा हूं। ठीक है, साथ में, और ये क्या हो जाएगा साइन a माइनस cos a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा साइन a इंटू में क्या हो जाएगा साइन a माइनस cos a, और सबका होल स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा देखिए साइन a माइनस cos a का होल स्क्वायर ये वाला अपॉन में cos स्क्वायर है ये वाला होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर है, और ये क्या हो जाएगा नीचे cos के साथ आएगा तो साइन a माइनस cos a का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। ये क्या हो गया हमारा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, फिर से क्या हो जाएगा ये साइन a अपॉन में cos a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि साइन पे भी क्या है होल स्क्वायर है और cos पे भी क्या है होल स्क्वायर है। सो साइन a अपॉन में cos a अब क्या हो जाएगा tan a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया tan स्क्वायर a। ठीक है, सो हमारा LHS इज इक्वल टू क्या हो गया MHS इज इक्वल टू क्या हो गया RHS। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस है ट्रिग्नोमेट्री में, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो फर्स्ट पार्ट है हमारा एप्लीकेशन का छोड़ के, एप्लीकेशन अभी नहीं किया हमने, वो हमारे क्लियर हो गए। ठीक है, सो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह गए हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जो भी ट्रिग्नोमेट्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। सो इस क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।